पंडित जी, कई बार ये भी देखा गया है कि जब बगीचे में कूड़ा करकट हो जाता है तो लोग उसको बाहर फेंकने की बजाय अंदर ही जला देते हैं। उसको कितना उचित माना जा सकता है वास्तु के अनुसार? देखिए, कूड़ा करकट हमेशा एक उसका निर्धारित स्थल होता है, उसको बाहर रखना चाहिए, बाहर फेंकना चाहिए। अगर उसको जलाने की बात है तो अग्निकोण उसका सर्वाधिक उपयुक्त स्थान होता है। उसको जलाना है, घास पत्ती आपको जलानी है, सूखा घास कचरा जलाना है, उसको पूर्व और दक्षिण दिशा का जो मध्य भाग होता है आग्नेय कोण, उसमें आप जलाएं तो उसको जलाने से क्या होगा कि वो आपके वास्तु सम्मत भी होगा और उसका जो राख है वो आपके खाद के भी प्रयोग में आ सकती है वो। जी बिल्कुल। इस वक्त मेरठ से हमारे साथ एक दर्शक मनीष जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, हमारे बगीचे में एक श्वेतार्क का पेड़ है जिसका तना तोड़ने पर दूध निकलता है, तो इस प्रकार के पेड़ भी घर पे लगाए जा सकते हैं? देखिए भैया, जो श्वेतार्क होता है बहुत शुभ माना जाता है, पर वही अगर हम बात करें कहीं इसमें भ्रांतियां, भिन्न भिन्न जो धर्म शास्त्र हैं उसमें भ्रांति पैदा होती है। इसका लैटिन नाम होता है कैलोट्रोपिस जाइगेंटिया। इसको मदार भी बोलते हैं, श्वेतार्क भी बोलते हैं, आंख भी बोलते हैं। शिव का प्रिय जो ये वृक्ष होता है, पौधा होता है, इसके फूल शिव के ऊपर चढ़ाते हैं शिवरात्रि के अंदर। पर निवास में हमारे जो प्राचीन वास्तु ग्रंथ हैं उसमें इसको निवास में निषेध किया लगाना, इसको बाहर लगाना चाहिए। विषाक्त पौधा होता है, सूर्य इसका कारक ग्रह होते हैं, तो लोग इसको घर में लगा लेते हैं। इसकी जड़ में जो गणपति होते हैं, तो इसलिए कुछ भ्रांतियां हैं कि इसको घर में लोग लगाते हैं, पर निवास में कभी लगाना नहीं चाहिए। इसको आप लगाएं तो निवास के बाहर लगाएं। इसको जो लगाने की जो निर्धारित स्थल है वो पूर्व दिशा में आप इसको लगा सकते हैं, घर से बाहर। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक राहुल गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने मकान लिया है नया जी, तो उसमें आगे स्पेस थोड़ा कम है गार्डन के लिए, तो क्या पीछे गार्डन बनाना ठीक रहेगा हमारे लिए, घर के लिए वास्तु के हिसाब से? देखिए, गार्डन आप पीछे भी बना सकते हैं, पर पीछे ये देख लें कि वो दिशा कौन सी है। जो आपने पीछे गार्डन बनाने जा रहे हैं वो दिशा कौन सी सबसे महत्वपूर्ण होती है। दिशा के अनुकूल ही वहां आप वृक्षारोपण कर सकते हैं। जो भारी वृक्ष हैं, यदि वो आपका साउथ वेस्ट है, वो नैऋत्य स्थान है, तो भारी भरकम पेड़ लगा सकते हैं। अगर वो पिछला स्थान ईशान कोण आ रहा है तो उसमें वो हल्के पौधे लगाएंगे तो वो शुभ होता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे जो पिछला भाग है उसकी निर्धारित दिशाएं कौन सी हैं। जी चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, बगीचे में बच्चों के लिए भी क्या कुछ खास रखा जा सकता है ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिले? बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे आपने बताया झूला है, वो भी बच्चों के लिए होता है। झूले पे बैठना, झूला झूलना चंद्रमा को उदित करता है। यदि किन्हीं स्त्री या पुरुषों का, बच्चों का जो चंद्रमा नीच का है, अपनी वृश्चिक राशि जो नीच राशि होती है चंद्रमा उसमें है, तो वो झूला झूलते हैं तो उससे चंद्रमा उदित होता है। ऐसे फाउंटेन लगाने से भी वो जितने भी घर के निवास के व्यक्ति हैं उनका गुरु को उदित करता है। बच्चों के जो झूले लगाएं, बच्चों के जो खेलने के संसाधन है वो लगाएं तो उत्तर दिशा में लगाएं, पूर्व दिशा में लगाएं, तो उनसे क्या होता है वो एक धनात्मक ऊर्जा है उनमें प्रभाव बना रहता है। वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं बच्चे आपके। उनका जो मन मस्तिष्क है वो हमेशा उनकी जो पॉजिटिव उनकी एक सोच होती है तो उन्नति कारक होते हैं वो। जी बिल्कुल पंडित जी। एक दर्शक नोएडा से अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, हमारे घर में एक पेड़ है, जैसे मेहंदी वगैरह का पेड़ जो है वो घर पे लगाया जा सकता है क्या? कौन सा भैया? मेहंदी का पेड़। मेहंदी का लगा सकते हैं भैया। उसका निर्धारित जो स्थल होता है पूर्व और दक्षिण दिशा का मध्य भाग, उसको आग्नेय कोण बोलते हैं। अगर उसको आपको लगाना है तो अग्नि कोण में उसको आप लगा सकते हैं, तो महिलाओं के लिए शुभ होता है। कुछ ग्रंथों में इसके ऊपर भ्रामक चिंतन भी किया गया है कि घर में नहीं लगाना चाहिए, पर जो हमारे प्राचीन वास्तु ग्रंथ हैं जैसे सम्रांगण सूत्रधार है, उसमें अगर आप देखें तो वास्तु महोदधि एक ग्रंथ है, उसमें इसको जो निर्धारित स्थल इनका बतलाया है पूर्व और दक्षिण दिशा का मध्य भाग, वो शुक्र का निर्धारित स्थल होता है, उसमें आप इसको स्थापित कर सकते हैं। जी चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, कैक्टस लगाया जाना चाहिए क्या बगीचे में? देखिए, कैक्टस क्या है, कटीला है, उसमें दूध भी निकलता है। हमारे जो वास्तु विज्ञान में कोई भी कटीले या दूध निकलने वाले वृक्ष, उनके बारे में बड़ा विशद वर्णन हुआ। घर में उनको कभी नहीं लगाने चाहिए। कैक्टस बड़े सुंदर सुंदर भी होते हैं और बड़े महंगे पौधे भी होते हैं, तो कुछ लोगों को रुचि होती है, उनके मन में रुचि है कैक्टस लगाने की, तो कैक्टस को यदि उनको लगाना है बगीचे में
तो दक्षिण का जो भाग होता है, दक्षिण दिशा का जो उनका बगीचे वाला भाग है, उसमें वो कैक्टस स्थापित कर सकते हैं। जी पंडित जी, एक दर्शक हमारे साथ आगरा से नम्रता जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने अपने बगीचे में फाउंटेन लगवा रखा है, तो वो कितना शुभ, वास्तु दोष के अनुसार कितना शुभ है, कितना अशुभ है? फाउंटेन लगाना बहुत शुभ होता है। पॉजिटिव जो एनर्जी है, जिसको यांग ची बोलते हैं, उसको वो उत्सर्जन करता है। निरंतर वो घर के व्यक्ति में एक धनात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। तो हमेशा जो फाउंटेन लगाएं आप, पूर्व और उत्तर दिशा का जो मध्य भाग, जिसको ईशान बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, उसमें लगाएं। अगर वहां पे स्थान नहीं है तो आप इसको पूर्व में लगा सकते हैं। वहां पर भी यदि स्थान नहीं है तो इसको उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। तो जो घर का जो फ्रंट वाला भाग होता है, ईशान वाला भाग होता है, हमेशा आप इसको लगाएं। तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। धनात्मक ऊर्जा का, अगर इसको हम कहें तो एक तरह से हब होता है। धनात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी का ये हब होता है। जी चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, फाउंटेन आपने कहा कि बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं वास्तु के अनुसार। स्विमिंग पूल की अगर बात की जाए, क्या स्विमिंग पूल भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है बगीचे के अंदर। अगर आपके बागीचे में उतना पर्याप्त स्थान है स्विमिंग पूल बनाने का, यानी कि तरण ताल जिसको बोलते हैं, तरण ताल जलाशय, नहाने का जलाशय, तो उसको बनाया जा सकता है। उत्तर और पश्चिम दिशा का जो मध्य भाग है, वायव्य कोण से लेके और पूर्व दिशा तक आप उसको कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो हमारे शास्त्रों में बतलाया, ईशान में बतलाया गया है, उसका स्लोप हमेशा जो है वो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम से लेके ईशान की तरफ उसका प्रभाव होना चाहिए। जो ईशान की तरफ उसमें जो जल का एक प्रभाव हो, तो ऐसे मुख करके बनाए कि उसका जो जल का जो प्रवाह है उसके अंदर वो साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, यानी कि उसका जो साउथ वेस्ट है वो ऊंचा हो, नॉर्थ ईस्ट उसका जो स्लोप में हो, तो उसको आप बना सकते हैं। अब उसके जो मानक होते हैं उसके अनुकूल बनाना चाहिए। उसमें बहुत सारी सावधानी रखने की भी जरूरत है। जैसे आप उसमें रेलिंग लगा के रखें, छोटे बच्चे हैं तो उनके भी उसमें गिरने का भय रहता है। तो उसके निर्धारित जो मानक हैं उनके अनुकूल आप उसमें जलाशय, तरण ताल बना सकते हैं। जी पंडित जी, बगीचा होता है, पेड़ पौधे होते हैं, खुली हवा, जाहिर सी बात है। और खासकर अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में लोग बगीचे में सो भी सकते हैं खुली हवा में। दिन की बात करें, रात की बात करें, क्या ठीक रहता है बगीचे में सोना? देखिए, बगीचे में सोना, रात को बाहर खुले में सोना या खुले में कपड़े फैलाना, हमारे शास्त्रों में इसको निषेध किया है। ठीक है, आपको अच्छी हवा आएगी, अच्छी हवा का जो वहां पे आदान प्रदान रहेगा। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वो उत्सर्जन करते हैं रात्रि में। यो जिसको यिंग ची बोलते हैं, उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो बाहर खुले में नहीं सोना चाहिए। हमारे जो वास्तु विज्ञान है, फेंग शुई है, उसमें कपड़े सुखाने को भी निषेध किया गया। रात्रि में आप बाहर खुले में कपड़े मत फैलाएं। उन पे जो यिंग ची है वो डिपॉजिट हो जाती है, जो हानिकारक रोगों की उत्पत्ति करती है। तो बाहर खुले में सोना हानिकारक होता है। जी बिल्कुल। पंडित जी, अब वक्त हो चला है आपसे भी इजाजत लेने का। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं दर्शकों को बता दें कि हमारा आज का जो विषय था, वास्तु के अनुसार बगीचा कैसा हो, इससे संबंधित और भी जानकारी हम अगले हफ्ते भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्विकली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमें
हमेशा पास पास। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। भैया भैया द प्लान इज रेडी। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हों। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया ये तो हुई। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। बिहार के बोधगया में सीरियल ब्लास्ट, मंदिर के पास हुए 8 धमाकों में 2 घायल, मंदिर को कोई नुकसान नहीं। उत्तराखंड में भारी बारिश ने फिर बढ़ाई मुसीबत, उत्तरकाशी समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से खौफजदा हुए लोग, आपदाग्रस्त इलाकों में बड़ा खतरा। उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक और सूचना सचिव पर गिरी गार्ड, मीनाक्षी सुंदरम नए सूचना महानिदेशक और विनोद फोनिया नए सूचना सचिव। आपदा में अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज थे सीएम बहुगुणा। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ बांदा कोतवाली में मुकदमा दर्ज, आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त ने पाया दोषी। अम्बेडकर स्मारकों के घोटाले में भी फंसे नजर आ रही हैं नसीमुद्दीन। गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं को बनाया भगवान, होर्डिंग में मोदी को बनाया कृष्ण तो अर्जुन के रूप में नजर आए अमित शाह। लखनऊ में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन आज, विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास कराने की कवायद, राजधानी में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। संभल में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 7 की मौत, 3 की हालत गंभीर, कंटेनर और कार की आमने सामने हुई भिड़ंत। फैजाबाद में पारिवारिक कलह के चलते बड़ा हादसा, आग में झुलसने से महिला समेत 3 बच्चों की मौत। हरिद्वार में हुआ मां गंगा की महाआरती का आयोजन, महाप्रलय में मारे गए श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए मांगी गई दुआएं। और लंदन में विंबलडन मेंस सिंगल्स का फाइनल मुकाबला आज, मुकाबले से पहले मिर्जापुर की स्माइल पिंकी उछालेगी टॉस। बिहार के बोधगया के राम महाबोधि मंदिर में सीरियल बम धमाके हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मंदिर में 8 बम धमाके हुए हैं। इन धमाकों में 2 लोग जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये धमाके महाबोधि वृक्ष के पास हुए हैं। जिस वक्त ये धमाके हुए उस वक्त वृक्ष के पास कुछ विदेशी श्रद्धालु पूजा कर रहे थे। इनमें से 2 विदेशी श्रद्धालुओं के जख्मी होने की खबर है। मंदिर प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक इन धमाकों में मंदिर की इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। महाबोधि मंदिर में धमाका आज सुबह 5 बजे हुआ। पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चीफ सेक्रेटरी गया रवाना हो गए हैं। लखनऊ में आज
का ब्राह्मण सम्मेलन है। बहुजन समाज पार्टी ने सम्मेलन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने राजधानी लखनऊ में होने वाले इस ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए विरोधी दलों को अपनी ताकत का एहसास कराने की कवायद शुरू कर दी है। अपनी महारैलियों के लिए मशहूर बीएसपी एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं का